माननीय जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी जैसे ही ऑर्डर दिए हिंदू पक्ष के लिए कि जो व्यास जी का तहखाना है उसको विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तुरंत जो है इसको जो है व्यास जी को सुपुर्द करके दर्शनार्थियों के दर्शन पूजन का अधिकार बहाल करे। वैसे ही प्रशासन सक्रिय हो गया। प्रशासन यानी जिलाधिकारी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी दोनों मिलकर के बैठक किए और रात को 12 बजे पूरा का पूरा बैरिकेटिंग जो था वह व्यास तहखाना जो 1993 में मुलायम सरकार ने बंद कर दिया था और व्यास जी को बाहर कर दिया था पूजन अर्चन करने के लिए। 500 सालों से जो काबिज थे वह व्यास जी तहखाने में उसको मुलायम सरकार एक ही झटके में बिना कोई लिखित ऑर्डर के उनको बाहर कर दिया। इस न्यायालय के फैसले से तत्काल एक जो है सरकार ने उनको एक ही झटके में बाहर कर दिया और एक दूसरे सरकार ने यानी योगी की सरकार ने एक ही दिन में उनको बहाल भी कर दिया। रात में जो है जैसे ही बैरिकेडिंग काट के दरवाजा लगा करके वहां पर रात्रि में 12 बजे पूजन अर्चन हुआ। पूरे गंगा जल को छिड़क करके शुद्धि किया गया है उसमें जो है। और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वह व्यक्ति हैं जो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो है मुहूर्त देख करके सब कुछ थे। वही गणेश्वर शास्त्री यहाँ व्यास जी तहखाने में थे और वही द्विवेदी जी जो वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि पूजन अर्चन कराए थे मोदी जी का, वही इसमें ही पूजन अर्चन कराए। तो इन ले लेकर 12 बजे पूरी पूजा अर्चन हुआ। फिर भोर में 4 बजे पुनः व्यास उस जो है व्यास तहखाने में 10 मूर्तियां हैं। पूरे दीवालों में पूरी ऐसे कुल मूर्तियां मुस्लिम समाज आतताइयों ने मुगलों ने छेनी हथौड़ी से तोड़ के हिंदू साक्ष्यों को मिटाया गया। हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों का अपभ्रंश किया गया, तोड़ दिया गया। किसी का सर तोड़ा गया, किसी का हाथ तोड़ा गया, किसी का पैर तोड़ा गया, लेकिन कुछ मूर्तियां बची हुई हैं। सर्वे के दौरान उसमें से 10 मूर्तियां थी। पहला मूर्ति एक मगरमच्छ माने माँ गंगा की सवारी या वरुण देवता की सवारी। दूसरा उसमें गणेश जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, 2-3 मूर्तियां थी। और उसमें एक चबूतरा था जिस पर राम लिखा हुआ है। यह राम का जो लिखा हुआ है यह 2000 वर्ष पुराना है। कहने का तात्पर्य ये सभी उसमें जो है रात को ही स्थापित कर दी गई। जो सर्वे के दौरान माननीय जिलाधिकारी के कोषागार में जमा था उनको लाकर यथास्थान पूजा अर्चना कर दी गई और एक अखंड दीप जलाया गया। पूरा दीप लेकर पूरा देसी घी का दीप जो है अखंड दीप रात से ही जल रहा है। तो ये 4 बजे भोर में इन सब की आरती पूजन हुआ और ये आरती पूजन 4 बार होना है। 4 बजे भोर में, फिर दोपहर में, फिर सायंकाल आरती में और अंत में शयन आरती में। कहने का तात्पर्य यह है कि यह व्यास जी का तहखाना जैसे विश्वनाथ मंदिर में या देश के अन्य मंदिरों में 4 बार पूजन होता ठीक वैसे ही व्यास जी के तहखाने में हो रहा है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी थे, हम लोग भी उनके साथ थे, इसीलिए आज और ऑर्डर मिला। ये पूजा 35 मिनट चली, पहले जो रात में और सुबह 35-20 मिनट 35-40 मिनट तक चली। सर्वे के दौरान जो 2022 में था 16 मई 2022 को वजू खाने की जो सर्वे था, हम सर्वे के दौरान हर पल हर क्षण थे। एक ही चीज 2 तहखाने के सर्वे के दौरान। उसके बाद जब ऊपर वजू खाने में गए तो वहाँ एक कुआं नुमा आकृति थी और पानी भरा हुआ था, हरे रंग का पानी था, बिल्कुल गंदा बदबूदार पानी था। तो हम लोग माननीय जिलाधिकारी हम लोग के साथ थे और वकील कमिश्नर भी थे। हम लोग पहले पानी इसको निकाला जाए। पानी निकालने के 5-5 हार्स पावर का जो है मोटर लेकर के टुल्लू से पानी निकाला गया और पानी जैसे ही निकला उसमें रंगीन मछलियाँ थी। मुस्लिम समाज आपत्ति करता था, नहीं पानी नहीं निकलेगा, तो कहे नहीं निकलना चाहिए, तो हम लोग और अड़ जाते थे निश्चित इसमें कुछ है साजिश। जब कहे नहीं तो हम लोग कहे जरूर साजिश है। और जब फिर रंगीन मछलियाँ थी कहे हमारी मछलियाँ मर जाएंगी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जीव विज्ञानी बुलाया गया। उसमें ऑक्सीजन मतलब कि वर्तमान प्रदेश सरकार उसमें मछलियों में ऑक्सीजन छोड़ा गया और उन्होंने जीव विज्ञानी ने यह कहा कि अगर 1 फीट पानी रहेगा तो मछलियां नहीं मरेंगी। जैसे ही पानी कम हुआ एक कुएं नुमा आकृति दिखाई पड़ा और देखिए हम लोग को लगा शिवलिंग है। तो अचानक
चूंकि उसमें प्रशासन की ओर से एक स्पेशलिस्ट थे, हम उनका नाम भी जानते हैं लेकिन नाम बताना उचित नहीं है। वो छोटी हथौड़ी लेकर के अंदर गए, ठक 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 करने लगे। तो उन्होंने कहा यह गोल पत्थर एक ही, यह काले पत्थर का बना हुआ शिवलिंग सरीखा प्रतीत होता है। हम लोग को पता ही नहीं था कि यह शिवलिंग हो सकता है। उस अधिकारी ने जैसे ही कहा कि यह काला पत्थर एक ही पत्थर में बना हुआ, वाराणसी जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने अपने फैसला में लिखे हैं कि ज्ञानभावी भी जो है विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ही नियुक्ति करेगा। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट चूंकि वह अराजी नंबर 9130 जो विश्वनाथ मंदिर है वह विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, तो निश्चित हक उनका बनता है और उनको अधिकार भी है। माननीय न्यायालय ने उनको अधिकार दिया भी है। तो व्यास जी के तहखाने में थोड़ा सा पुजारी नियुक्त करेंगे, फिर दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो सारे देवी देवताओं के मंदिर 24 घंटे खुले रहते दर्शन के लिए, ये एक मंदिर सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, क्यों? तो हम लोग ने मतलब ये किया कि इसमें हम लोग को जिला जज में हम लोग को मांगना चाहिए कि अभी तो दर्शन भी बंद हो गया तो उसका पूजा करना चाहिए, और ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, हमको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि हमारा अधिकार है ये मंदिर में जाने। तो हम लोगों ने वाद दाखिल किया था, ये हम लोग 17/8/2021 को वाद दाखिल किए थे इधर जिला जज वाराणसी की कोर्ट में। सुबह पता चला कि हाँ पूजा हो रही है, तो हम लोग सुबह नहा धो के मतलब स्नान करके दर्शन के लिए गए। पहले बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किए, उसके बाद फिर हम लोग नंदी का दर्शन किए। फिर नंदी के उधर से हम लोग देखे कि नंदी की क्या प्रतिक्रिया है। तो सामने देखे कि हाँ नंदी के ठीक सामने बैरिकेड कट गया है, वहाँ पे गेट बना दिया गया दर्शन पूजन, लेकिन रात में वहाँ पे पूजा हो चुकी थी। मतलब गंगा जी से जल ला के पूरा विधि विधान से उसको शुद्धिकरण करके पूजा किया गया था। दर्शन ये कि भाई थोड़ी खुशी कि हाँ हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया है। अभी तो हमको पूरा ज्ञानवापी मंदिर लेना है हमारा अपने उसमें, मतलब खुशी है, सबको भी खुशी कि चले हम लोग एक पावदान आगे हैं, दर्शन पूजन शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे अंदर भी हम लोग और भी देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। मेरे सिर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद, अरे देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद।